जी नमस्ते. My stand on Sandeep Maheshwari. This lecture will be categorized into three parts. First part, my stand on motivational speakers. Second part, is there anything that I have taken away from Sandeep Maheshwari? संदीप माहेश्वरी से कुछ सीखा है क्या मैंने? और तीसरा पार्ट जो संदीप माहेश्वरी का जो मॉडल है, जो उसकी दुकानदारी का मॉडल है, मतलब ज्ञान की दुकान का जो मॉडल है, किसी सेमिनार की फीस नहीं लेना, सेशन की कोई एंट्री फीस नहीं लेना, कोई प्रोडक्ट नहीं है, चैनल मोनेटाइज नहीं है, वगैरह वगैरह. तो उससे जो उसने गुडविल कमाई है उसके बारे में बात करेंगे. तीन पार्ट्स हैं. तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि ये जो जमात आकर खड़ी हो गई है पिछले 30-40 सालों में, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की जमात आकर खड़ी हो गई है डेल कार्नेगी के जमाने से, वो चल रही है. तो उसके बाद अभी कुछ पिछले 5-10 सालों से एक इंटेलिजेंट वर्ग पैदा हो गया है मोटिवेशन स्पीकर से एक कदम आगे. वो ऐसा कहता है मोटिवेशन कुछ नहीं होता. सुबह आप मोटिवेट हो जाओ, शाम तक आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी. ठीक है. मैं फिटजी में था तो एक कलीग था, फिजिक्स फैकल्टी था, वो ऐसे ही पूछता रहता था ये मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है. जैसे उसको पता नहीं है, वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कि तो उसको पता नहीं कि मोटिवेशन क्या होता है, तो मुझको पूछ रहा है. वो तो कटाक्ष मार रहा है बेसिकली. वो he was against all this motivational and self help stuff. तो सबसे पहली बात तो आपको समझने की जरूरत है कि एक 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का, 25 साल का एक व्यक्ति है जो किसी मोटिवेशन स्पीकर के संपर्क में आया, उसके लेक्चर देखने लगा, उसकी किताब पढ़ने लगा या उसके सेमिनार में गया, तो उसकी संगत में आया. तो सुबह उसकी संगत में आया, बट जैसे ही उसने संगत तोड़ी, वो सेमिनार से बाहर आया, वो किन लोगों के संपर्क में आया? ये उन्हीं परिवार वालों के संपर्क में आया, उन्हीं रिश्तेदारों के संपर्क में आया, उन्हीं अड़ोसियों, उन्हीं पड़ोसियों के, उन्हीं कलीग्स के, उन्हीं सहपाठी क्या होता है क्लासमेट्स के संपर्क में आया, उन्हीं दुकानदारों के संपर्क में आया. तो जैसे उनके संपर्क में आया, उनके ब्रेन्स ने, उनकी ब्रेन वेव्स ने, उनकी बिलीफ्स ने, उनकी धारणाओं ने उस व्यक्ति के बिलीफ्स को, उसके ब्रेन वेव्स को, उसके चक्रों को, उसकी धारणाओं को कॉन्स्टेंटली प्रभावित करना शुरू किया. संगत वाली बात है. तो बैटरी तो डिस्चार्ज होगी या नहीं होगी, मतलब जिस समाज में वो रहता है, क्या उस समाज में उसको संदीप माहेश्वरी जैसे लोग मिलते हैं उठने बैठने के लिए, सोनू शर्मा जैसे लोग मिलते हैं, विवेक बिंद्रा जैसे लोग मिलते हैं. और मोटिवेशन स्पीकर तो फिर भी कुछ बात कह रहा है, कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा है, कुछ किस्सा सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, कोई फंडा दे रहा है. तो ऐसे किस्से सुन के, कहानी सुन के, फंडे सुनाकर ये थोड़ी ना ब्रेन के सीखने का तरीका है. ब्रेन सीखता है कॉन्स्टेंटली अपने एम्बियंस से, अपने वातावरण से. मैं सीधा गया, लेफ्ट मारा, एक शॉप पर गया, कुछ खरीद कर वापस आया, राइट मारा, ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया. ये क्यों आ गया? क्योंकि जैसे ही मैं सीधा गया, मेरे ब्रेन ने उस पाथ को मैप कर लिया मतलब खटाक से न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस बना लिए, सीख लिया कि ये रास्ता सीधा जाता है. फिर यदि यहां से लेफ्ट मारूंगा तो लौटकर मुझे राइट मारना है, क्विकली उसने सीख लिया. तो आपके समाज में बच्चा पैदा हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, उसने देखा कि भाई मेरे चाचा की तो ऐसी जिंदगी है, मेरे चाचा का ट्रुथ ये है, मेरे पापा का ट्रुथ ये है, मेरे मौसा का ट्रुथ ये है, मेरे अड़ोसी का, मेरे पड़ोसी का, मेरे नाई का, मेरे नमकीन वाले का, मेरे जनरल स्टोर वाले का, दूध वाले का, इन सब का ट्रुथ ये है. तो ये ह्यूमन का ट्रुथ है. दिस इज द ट्रुथ ऑफ ह्यूमैनिटी कि भाई ऐसा जीवन होता है. और अपने जीवन में, अपने 40 साल के जीवन में, 50 साल के जीवन में, 60 साल के जीवन में इंसान जो है ऐसी चीजें कर सके. कैसी चीजें कर सके जो इन सब ने कर रखी है, ऐसा जीवन जी सके. तो 5 साल की उम्र में, मतलब उसने स्टडी नहीं किया, कॉन्स्टेंटली प्रतिदिन
उनके बात करने का तरीका, उनके चलने का तरीका, बाजार में जाकर चीजों को एक्सप्लोर करने का तरीका, उनके मनी को लेकर बिलीफ सिस्टम, पॉलिटिक्स को लेकर, फूड को लेकर, हर एक चीज को लेकर बिलीफ सिस्टम, उनका आचरण, बिना किसी शब्दों के कॉन्स्टेंटली पूरे के पूरे समाज ने उस बच्चे को डे वन से कॉन्स्टेंटली प्रोग्राम किया है। तो वहां से बन गए न्यूरोप्लास्टिक सिनेप्टिक कनेक्शंस अति जटिल। तो वो 21 साल का हो गया और वो अब संदीप माहेश्वरी की मोटिवेशन लेक्चर्स अटेंड करने जा रहा है, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शाम तक आके उसकी बैटरी डाउन नहीं होगी। तो पहली बात आपको ये समझनी है कि जो सत्य उसको बचपन से समाज ने दिया एज अ फैक्ट, जो उसके न्यूरॉन्स में न्यूरोप्लास्टिक सिनेप्टिक कनेक्शंस की तरह तथ्य, फैक्ट, सत्य के रूप में अंकित हो चुका है, उसके ऊपर अब विवेक बिंद्रा आकर कुछ और ही बात कह रहा है, सोनू शर्मा आके कुछ और ही बात कह रहा है, और संदीप माहेश्वरी तो यहां तक कह दे रहा है आसान है। अच्छा भाई साहब, आसान ही कह दिया उसने। अच्छा, अगर आसान होता तो मैं 2005 में अजमेर छोड़कर गया था। 2005 के पहले मैं लॉन्ग टर्म तक अजमेर में रहता था, फिर 2018 के बाद लॉन्ग टर्म में रहने लगा। ठीक है, तो ये जो 2005 से 2018 का ये कुछ 13 साल का समय है, और उसके पहले भी 2001 से ही मान लो कुछ 17-18 साल का जो समय है, जो 2000 मैंने अजमेर देखा। मैंने तो देखा कि 17 साल पहले मेरे घर के बगल में जो एक जिम वाला था, वो जैसे जिम चला रहा था आज भी वैसे ही जिम चला रहा है। जो नाई था, जैसे वो बाल काटता था, जैसे जहां पर उसकी नाई की दुकान थी, आज भी वहीं उसकी नाई की दुकान है। 17 साल पहले जो पंचर बनाता था आज वैसे ही पंचर बना रहा है। जो जनरल स्टोर पे जो आदमी बैठता था आज भी वैसे बैठा हुआ है वो। क्या? तो इंसान का ब्रेन ये सब चारों तरफ देखता है और इसको सत्य मान लेता है, तो ये सत्य है। तो अब अचानक से कि विवेक बिंद्रा बोल रहा है कि ये 17 साल में तो तू पता नहीं क्या क्या कर सकता है, आसान है। संदीप माहेश्वरी आके बोल रहा है आसान है, तो अगर वो आसान है तो ये ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? आपको ये समझने की जरूरत है। और इसमें आप ये बात नहीं कहना कि मतलब छोटा परिवार, सादा जीवन, संतुष्ट। यदि वे संतुष्ट होते, मेरे पड़ोस में जो व्यक्ति जिम चलाता है 17 साल पहले, वो जो छोटी सी जिम चलाता था ना टपरे के अंदर, आज भी वो वैसी ही जिम चला रहा है, और आप बोल रहे हो अपने जीवन में संतुष्ट है। यदि संतुष्ट होता ना, तो क्या होता है कि हमारे घर में पानी आता है ऑल्टरनेट डेज पे, तो वो जिम वाले क्या है कि हमारे यहां से पानी भर के लेके जाते हैं। तो पानी आता है करीब शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो जब वो पानी भरने के लिए जिम का ओनर आता है ना, तब उसके मुंह से शराब की गंध आ रही होती है। मतलब अभी तो सूरज ढला है, जिम का टाइम हुआ है। अभी 2 टाइम होता है ना जिम के, एक तो सुबह वाला टाइम होता है, एक शाम वाला टाइम होता है। जो शाम का टाइम हुआ है और आपने पैग लगाना शुरू कर दिया, और सुबह सुबह कभी कभी ऐसे ऐसे हिलते हुए आता। यदि वो अपने जीवन में संतुष्ट होता भाई साहब, यदि वो अपने जीवन में संतुष्ट होता, तो क्या इस प्रकार का जीवन जी रहा होता? जिम का जो ओनर है वो सूरज ढलने के पहले ही शराब के अंदर धुत हो गया, नशे के अंदर। अगर वो संतुष्ट होता अपने जीवन से। इसी प्रकार से जो कचौड़ी की दुकान है ना, जब मैं बचपन में वहां पर कचौड़ी लेने जाता था, तो उस टाइम पर एक आदमी मिलता था, ठीक है, और उसका मुंह हमेशा लाल रहता था, वो इतना पान खाता था। तो फिर मैं आईआईटी से पढ़ पढ़ा कर वापस नौकरी कर करा कर और छोड़ छाड़ के दोबारा अजमेर जब मैं गया, तो उस दुकान पर मैंने उस आदमी की फोटो लगी हुई पाई। तो फिर मेरे को पूछने में भी शर्म आ रही कि मैं क्या पूछूं, मतलब जाहिर सी बात है ये ही इज नो मोर। वो आदमी इतना पान चबाता था कि उसको कैंसर हो गया और वो निकल लिया। और अब उसका जो दोस्त था, जो उसका साथी था, जो उसका भाई था, वो जिस प्रकार से पहले, मतलब मैं तो अपनी जिंदगी में उसको देख रहा हूं करीब 15-20 साल से, पता नहीं कितने साल से उनकी वो कचौड़ी की दुकान चल रही है। तो उसमें वे लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि आज भी वो उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर वही काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो पंचर की दुकान थी,
अरे 20 साल पहले मैं साइकिल चलाता था, तो वो पंचर वहां से बनवाने जाता था, तो वो मतलब वो बीड़ी फूक फूक के मतलब पूरा वो तंबू जला देता था। राजू श्रीवास्तव का डायलॉग है ये, बीड़ी फूक फूक के तंबू जला दिया। तो आज भी वो बीड़ी फूक फूक के तंबू जला रहा है। कौन? पंचर वाला। तो मतलब ये बीड़ी फूक फूक के जो आपकी जिंदगी गुजर रही है, जो पान लपेट लपेट के जो जिसकी जो खुद ही गुजर गया, और जो अभी सूरज ढलने से पहले नशे में धुत होकर जिम खोल रहा है आदमी, मतलब ये है आपके समाज का सत्य। तो आप ये मत बोलना कि वे अपने जीवन में संतुष्ट हैं। संतुष्ट नहीं है, वे अपने जीवन में एक मीडियोक्रिटी वाला जीवन जी रहे हैं। उनकी धारणाएं, उनके बिलीफ सिस्टम्स, उनके ब्रेन वेव्स, उनका आचरण, उनका चलने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, बात करने का तरीका, गॉसिपिंग करने का तरीका, स्मॉल टॉक। मैं यहां पर अपना कुछ काम कर रहा हूं मोबाइल में, लेकिन बाहर वो बंदे, वो कचौड़ी वाला, वो पंचर वाला, वो जिम वाला, वो दूध वाला, वो नाई, वो जिस प्रकार के कॉन्वर्सेशन दूर से कर रहे हैं, मेरा ब्रेन हर एक प्रकार के कॉन्वर्सेशन को पकड़ रहा है कॉन्स्टेंटली। एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग अराउंड my brain is constantly picking, even when I'm sleep and even when I'm asleep. तो मेरा ब्रेन कॉन्स्टेंटली पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है? कि किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के स्मॉल टॉक करते हैं। बिग टॉक तो करते ही कभी नहीं जिंदगी में। बिग टॉक तो करते ही नहीं कि कोई बड़ा मुद्दा लेकर आए और उस मुद्दे पर लोगों को कुछ ज्ञान दे, और यदि आपके पास नहीं है तो कोई आदमी को लेकर आए जिसको इस बड़े मुद्दे पर ज्ञान हो और उसको ताकत दे, और उसके नीचे बैठकर अपनी औकात में रहकर उसकी बात सुने। ये बिग टॉक होती है। बिग टॉक तो कभी करते ही नहीं। ऑलवेज इंटरेस्टेड इन गॉसिपिंग, स्मॉल टॉक्स, यूजुअली विच कंसिस्ट ऑफ मौसम, है ना। सर्दी में तो बहुत सर्दी पड़ रही है, गर्मी तो ओ बहुत गर्मी है, बारिश कितनी हो रही है ना, आज मौसम कैसा हो रहा है, हवा नहीं चल रही यार, हवा तो बड़ी अच्छी चल रही है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो कॉन्वर्जेशंस है, इसको जो ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली पिक करता रहता है, और पिक करके ये अपने वो ब्रेन में एक ह्यूमैनिटी का सत्य बनाता रहता है। तो ये सत्य है। और वो विवेक बिंद्रा पता नहीं क्या बोल रहा है, और सोनू शर्मा पता नहीं क्या रामचरितमानस के एग्जांपल दे दे के बता रहा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, और संदीप माहेश्वरी तो आगे लगा दे रहे, बोल रहा है आसान है। तो उसको ब्रेन कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो पॉइंट ये, उसको बार 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 हिट करना पड़ता है, क्योंकि दुर्भाग्य है आपके समाज का कि उस बच्चे को अपने घर के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर, अड़ोस के अंदर, अपने जिम वाले के अंदर, अपने जनरल स्टोर वाले के अंदर, दूध वाले के अंदर, सब्जी वाले के अंदर वो संदीप माहेश्वरी नहीं मिला, वो सोनू शर्मा नहीं मिला, वो विवेक बिंद्रा नहीं मिला। तो उसको बार बार विवेक बिंद्रा के संगत में रहना पड़ेगा, उसकी वीडियोस देख देख के, उसकी किताबें पढ़ पढ़ के, या उसके सेमिनार में जा जाके। कब तक रहना पड़ेगा? अरे जब तक है जान तब तक रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पहला पार्ट था, जिसमें मेरा कहना है कि मोटिवेशन स्पीकर्स की समाज को जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, मैं बस एक लेक्चरर हूं। ठीक है। लोगों को मोटिवेट करना मुझे आता नहीं है। मैं बस जो फैक्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, जो स्पिरिचुअल टीचिंग से वो दे सकता हूं। आई कैन नॉट लाइक फायर अप द पीपल। तो ये पहला विषय हो गया, पहला पार्ट हो गया। जुड़े हुए ही हैं सारे पार्ट। तो दूसरा पार्ट ये है कि संदीप माहेश्वरी से मैंने कुछ सीखा है क्या? संदीप माहेश्वरी से आसान है तो सीखा ही सीखा है। आसान पर थोड़े अभी और छोटी सी कमेंट्री और करूंगा, बट उसका जो सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो मुझे प्राप्त हुआ 2017 में, वो साउंड ऑफ साइलेंस का था। और साउंड ऑफ साइलेंस से एक वाक्य मुझे मिला, और उसने मतलब मुझे झकझोर दिया अंदर तक। आज भी मतलब उस वाक्य को याद करता हूं तो मैं बहुत सॉरी फील करता हूं कि संदीप माहेश्वरी की दिए हुए उस गोल्डन ज्ञान को मैंने प्रतिदिन अभ्यास क्यों नहीं किया। वो गोल्डन ज्ञान है कि जब आप ये साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हैं तो आप वर्तमान में आते हैं, तो वर्तमान अपने राज खोल देता है।
जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, जहां भी जाना चाहते हैं, जो भी होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो भी कर्तुम इच्छति भगवान, जो भी करना चाहते हैं आप, उसके जो राज हैं, उसकी जो चाबी है, ये यही है, इसी शीशे में है, इसी दरवाजे में है, इसी दाढ़ी में है, इसी कुर्ते में है, इसी अंगूठी में है, इसी फोन में है, इसी बिस्तर में है, इसी कमरे में है, इसी शहर में है, इन्हीं रिश्तेदारों में है, इसी इकोनॉमी में है, इसी सरकार में है, इसी फेसबुक में है, इसी यूट्यूब में, यही है। ये जो दुनिया है ये उस इंफॉर्मेशन से भरी पड़ी है, बट आप उपलब्ध नहीं है। ओशो का शब्द है उपलब्ध। भाई मैं तो उपलब्ध हो गया, तो अब ज्ञान लेने आ जाओ। आई हैव अराइव्ड, तो पीपल हैव नॉट अराइव्ड, आई हैव येट नॉट अराइव्ड। मतलब उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आप उपलब्ध नहीं है। वर्तमान जो है ना, ये मैट्रिक्स जो है ना, ये दुनिया जो है ना, ये कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन बरसा रही है। आप ले सकते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को। तो ये है गोल्डन ज्ञान। इस गोल्डन ज्ञान के आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। ये अपने आप में ना खतरनाक है। और अब वही वाली बात आ जा रही है कि किसी भी ज्ञान को आपने लिया अभी, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके काबिल थे। वो तो आप तक पहुंच गया, जरूरी नहीं है कि मतलब आप उसके काबिल थे उस ज्ञान को लेने के लिए। तो आपको 1 साल तक फाइट मारनी पड़ेगी, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और हजारों बार एक्ट करना पड़ेगा, और हजारों बार फेल होना पड़ेगा। उससे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, तो आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी। उस एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस से दोबारा आप जाके उस लेक्चर को देखेंगे 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद। 2011 में मैंने एस्थर हिक्स का लेक्चर देखा था, आज भी मैं उसको दोबारा देखता हूं तो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि उस समय जिसने देखा था ना, वो हितेश शाक्य था, और आज ये हितेश शाक्य अलग है। तो जो हितेश शाक्य उसी सिंपल सी बात के अंदर कुछ गोल्डन बात नहीं निकाल पाया, वो अब निकाल सकता है। और इसीलिए अब मतलब कि 2017, 18, 19 के अंदर जब क्वांटम के कंसेप्ट्स मुझे क्लियर हो गए, तब मेरे को बात समझ में आ रही है कि जो सिंपलेस्ट बात ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स कह जाते हैं, जो संदीप माहेश्वरी ने कही कि आसान है, वो कितना बड़ा क्वांटम फंडा है भाई साहब। वो कितना बड़ा क्वांटम फंडा है। वो इतना बड़ा क्वांटम फंडा है कि संदीप माहेश्वरी के अंदर भी उतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि कितनी बड़ी बात कह गया ये कह के कि सब कुछ आसान है। सब आसान है का कहने का मतलब है, जितना आसान इस हाथ को यहां से लेकर यहां ले जाना है, उतना ही आसान प्रधानमंत्री बनना है। तो यह है क्वांटम का फंडा। लेकिन जिस समाज में मैं पैदा हुआ, जिस समाज में बचपन में रहा, उसने सबकॉन्शियसली मेरे बचपन से मेरे को यह नहीं सिखाया। मैं चारों तरफ क्या देखते हुए, क्या सीखते हुए पैदा हुआ, मतलब बड़ा हुआ। मैं ये सीखते हुए पैदा हुआ, ये सीखते हुए बड़ा हुआ, इन न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस को बिल्ड करते हुए बड़ा हुआ, इन धारणाओं को, इन न्यूरोप्लास्टिक इंप्रेशंस को जमा करते हुए नया नया इंप्रेशन जमा कर रहा हूं प्रतिदिन भाई साहब। 1987 मेरा जन्म हुआ, 1988 का एक एक दिन में इंप्रेशन जमा करते करते, 1989 के एक एक दिन का, एक एक घंटे का इंप्रेशन जमा करते करते, 1995 का, 2000 का, 2001 का, 2005 का, 2007 का, ये सारे इंप्रेशन जमा करते 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 प्रत्येक दिन से मेरे ब्रेन में, प्रत्येक दिन मतलब मेरा ब्रेन कुछ ना कुछ सीखते सीखते यहां तक आया। क्या सीखते सीखते आया कि प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री बनना आसान होता तो ये 17 साल से ये जिम वाला ये यहीं रहता क्या, ये कचौड़ी बेचने वाला ये यहीं रहता क्या, ये पंचर बनाने वाला अभी भी बीड़ी फूफू के तंबू जला रहा होता क्या, ये जनरल स्टोर वाला आज भी यहीं कहीं बैठा होता क्या, ये मार्बल की दुकान लगाने वाला, ये सैनिटरी बनाने वाला जो 30 साल से पहले भी यही था, आज भी वही है। अगर ये आसान होता प्रधानमंत्री बनना तो ये यहीं तक होते क्या। तो पॉइंट ये है कि लोगों ने फाइट नहीं मारी, लोग सुपीरियरिटी के मार्ग पे नहीं चले, जिसकी वजह से उस समाज के अंदर जो बच्चा आया
उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया कि सब आसान नहीं है। इसीलिए सूर्यांशी, आपने वो लेक्चर देखा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ शक्तिमान वाला, सब लोग के लिए नहीं था वो प्रीमियम टीचिंग्स थी। बट यदि आप उनमें से हैं जिनको प्रिविलेज था कि वो पूरा लेक्चर आप देखें, तो आपने वो कॉन्सेप्ट देखा होगा। बचपन से ही शक्तिमान को सूर्यांशी यहां से लेके चले गए हिमालयी कंदराओं में। यदि वो बच्चे को यहीं छोड़ देते, पूना में छोड़ देते, पटना में छोड़ देते, अजमेर में छोड़ देते, जयपुर में छोड़ देते, तो बच्चा जिस प्रकार के लोगों को देखते हुए बड़ा होता, वो बचपन से न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस बना लेता। इस बात के कि आग से जल जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, जमीन पे चलना होता है, फक फक कर करके आप घूम नहीं सकते हैं, ये सारे न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस बच्चा बनाना शुरू करे उसके पहले सूर्यांशी उसको लेके चले गए। और फिर वहां पर जो भी है ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, वो सब उस प्रकार से उसके कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए। तो उसके ब्रेन ने वो क्वांटम कंसेप्ट सीख लिए और इसलिए वो मानने लग गया उसका ब्रेन की सब आसान है। फक फक करके उड़ना भी आसान है, अंतरिक्ष में जाना भी आसान है, चिन्ना सा हो जाना भी आसान है, बड़ा सा हो जाना भी आसान है, गायब हो जाना भी आसान है, सब कुछ आसान है। तो मोटिवेशन स्पीकर कम से कम आपसे ये तो आशा नहीं कर रहे, व्हेन दे आर सेइंग आसान है, वो आपसे ये तो आशा नहीं कर रहे कि आप शक्तिमान बन के दिखाओ। वो तो आपसे यही आशा कर रहे हैं कि मतलब आप 20 साल के हो गए, आप नेहरू पार्क के बाहर भेलपुरी बेच के आओ और मतलब 400-500 की कमाई प्रतिदिन करके दिखाओ। वो ये बोल रहे हैं कि ये आसान है। तो इतना तो क्वांटम जंप मारो आप। हालांकि वो आसान है, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले भी आपको आपके गुलामों के समाज में नहीं मिलेंगे। क्या 5-5 साल के लिए वो गवर्नमेंट जॉब के लिए रगड़ता रहेगा, जिसके मैं अगेंस्ट में नहीं हूं। समवन इज एस्पायरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, दैट्स फाइन। तो बट गवर्नमेंट जॉब के साथ भी वो कुछ इनकम करने के लिए फाइट मार सकता है। यदि उसके पास स्किल नहीं है तो जाकर मूंगफली बेचने में, चने बेचने में क्या है, जस्ट 1 hour a week, just for 1 hour a week, just for the sake of experiment, just for the sake of that particular quantum jump। क्या समझे भाई साहब? तीसरा बिंदु, संदीप माहेश्वरी सब फ्री में ज्ञान देता है। तो अब तक तो मैंने ये क्लियर कर दिया, मोटिवेशनल स्पीकर्स के समाज को जरूरत है, संदीप माहेश्वरी जैसे लोग भगवान हैं, ठीक है। अब मैं निंदा पे उतर रहा हूं, ठीक है। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि उस व्यक्ति ने अपने चैनल को कभी मोनेटाइज नहीं किया, कभी किसी बात का पैसा नहीं लिया, आपको ये तो पता ही है कि उसके पास वास्तव में जो सा काम है, जो व्यवसाय है, 10,000 करोड़ का जो उसने एम्पायर बनाया है, वो एम्पायर किस काम के लिए बनाया है? वो एम्पायर बनाया है उसने एडवर्टीजमेंट कंपनी के लिए, काम आने वाली इमेजेस के लिए। तो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को इमेजेस का, डिजिटल इमेजेस का प्रयोग करके, साउंड इफेक्ट का प्रयोग करके, डिजिटल एडिटिंग का प्रयोग करके, लाइट का प्रयोग करके, आदि आदि नंगी लड़कियां लगा के, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, रंगों का प्रयोग करके, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का उनके खिलाफ प्रयोग करके, बार बार न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रयोग करके ये जो सामान बेचा जाता है, उससे तो अनैतिक कोई चीज नहीं है भाई साहब। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इमोरल थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन मॉडर्न टाइम्स, एडवर्टीजमेंट। तो उस एडवर्टीजमेंट का जो मायाजाल है, उसके आधार पर संदीप माहेश्वरी ने कमाए हैं करोड़ों रुपए और अपने बंधुओं से कमाए हैं करोड़ों रुपए, और करोड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का सामान बेचा है। मतलब उसकी वजह से बिका है, वो सामान बिका है जो उनको नहीं खरीदना था। उनको इन्फ्लुएंस किया गया, बायस किया गया उन इमेजेस के आधार पर, उस डिजिटल एडिटिंग के आधार पर, उन वॉइस ओवर्स के आधार पर, उन रंगों के आधार पर, उन लाइटिंग के आधार पर। यह अमानवीय है भाई साहब।
तो कैसे होना चाहिए उन ऑब्जेक्ट्स को, मतलब उसके बाद में अभी नैतिक मार्केटिंग भी बताऊंगा। ऑब्जेक्ट्स को कैसे बिकना चाहिए, अरे भाई गाड़ी का कैटलॉग होना चाहिए, ये गाड़ी है, ये गाड़ियां हैं, ये कंपनी ये गाड़ी बना रही है, इस रंग की उपलब्ध है, इसका ये इंजन है, ये स्पेसिफिकेशन, बात कर और इतने रुपए की बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, अभी आपको गाड़ी के चारों तरफ वो टीका भी लगाना है और फिर पूरा परिवार आएगा, फिर सारे इमोशंस उसमें डालने हैं। तो उससे बेसिकली आप जो बायर है, कंज्यूमर है, उसकी चॉइसेस को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, बायस करते हैं, ये एक महापाप है। एडवर्टीजमेंट कैसी होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हितेश शाक्य ने राइट टू रिकॉल की है। सुपीरियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर यदि आप जाएंगे और राइट टू रिकॉल RTR सर्च करेंगे, जो जो लेक्चर आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दी गई है, एकदम शुद्ध इंफॉर्मेशन दी गई है, जायज इंफॉर्मेशन दी गई है, मानव चेतना के विकास के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके सर्वोच्च हित में होने वाली इंफॉर्मेशन दी गई है। मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर में गया था, वहां पर जाकर मैंने अजय दायमा का प्रचार किया था। वो होती है भाई साहब मार्केटिंग, एकदम ईमानदारी वाली मार्केटिंग वो होती है। जो देवांग पटेल का मैंने प्रचार किया वो है ईमानदारी वाली मार्केटिंग। अलीगढ़ से किसी ने मुझे ऑर्गेनिक हनी भेजा, वो है ईमानदारी वाली मार्केटिंग। नोएडा से किसी ने मुझे ऑर्गेनिक गुड़ भेजा, वो है ईमानदारी वाली मार्केटिंग। कि ये गुड़ मैंने देखा, मुझे प्राप्त हुआ, मैंने इसको उपयोग किया और फिर मैंने दुनिया को जाके बताया। जो भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी, और अब मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पा रहा हूं एक सत्य को आगे दिखाने के लिए, तो वो है एक जायज मार्केटिंग। ना कि जो सेलिब्रेशन वगैरह, जो मिठाई वगैरह का एक विज्ञापन आया था, बॉर्डर है पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर की, इधर पंजाब में एक बुड्ढा है, उधर लाहौर में एक बुड्ढा है, ऑनलाइन कुछ जो मिठाई की डिलीवरी वगैरह हो रही है, तो वहां का जो दोनों बचपन के दोस्त थे, लाहौर का जो और पंजाब का, ये दोनों को उनके बच्चों ने मिला दिया, कुछ मिठाई विठाई का कुछ तो था, सेलिब्रेशन वगैरह का। तो ये मानवीय इमोशंस का प्रयोग करके आपने बेच दी वो घटिया से शिट, बेवकूफ बना बना के, संगीत का प्रयोग करके, इमेजेस का प्रयोग करके, वीडियो का प्रयोग करके, एक्टर्स का प्रयोग करके, जो कि एकदम उस प्रकार के एक्टर्स जो कुछ भी बेचने के लिए पैसा लेते हैं, ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले लोगों के द्वारा उस प्रोडक्ट को बिकवा दिया गया। यह है एक अनैतिक कार्य। नैतिक कार्य कैसे होता? सुपीरियर सोसाइटी के अंदर एक राजीव दीक्षित के बहुत बड़ी प्रचारक और समर्थक हैं कमलेश सिंह जी। तो कमलेश सिंह जी हैं, मेरठ में इनका गांव है, गांव में इनकी देशी गाय हैं, वहां पर दूध है, उसका असली मावा बना है। इनके खेत के अंदर जो गन्ने हैं उसकी इन्होंने बिना सल्फर डाल के, बिना केमिकल डाल के खांड बनवाई है। खांड से मिलकर वो जो मावे की मिलकर एकदम औसम जो मिठाई उन्होंने मुझे खिलाई, और मैंने अपने रूम पर लक्ष्मीनगर में और बंदों को खिलाई, अड़ोसियों को खिलाई, पड़ोसियों को खिलाई। तो ये हुई ये जायज मार्केटिंग। और फिर इस मिठाई के बारे में मैंने पूरी दुनिया को यूट्यूब के माध्यम से बताया कि ये देखो ये मिठाई है, ये मैंने है खाई और मैंने इनके घर से है मंगाई। तो आप जाके कमलेश सिंह का व्यक्तित्व चेक करो, क्योंकि हितेश शाक्य इनको बता रहे हैं और अब हितेश शाक्य आपको बता रहे हैं, तो आप आके हितेश शाक्य का व्यक्तित्व चेक करो। और हितेश शाक्य का व्यक्तित्व चेक करने के बाद आप निर्धारित करो कि जो ये बात कह रहे हैं कि जो मिठाई जायज है, ये ऑर्गेनिक मिठाई है, ये बिना मिलावट की मिठाई है, ये स्वास्थ्यवर्धक मिठाई है, तो जाके आप उसको ऑर्डर करो, उसका उपभोग करो, उसका प्रचार करो। ये होती है भाई साहब मानवता पर आधारित, नैतिकता पर आधारित मार्केटिंग और विज्ञापन। संदीप माहेश्वरी ने जो भी विज्ञापन कंपनियों के लिए फोटो खींची है वो सारी अमानवीय कृत्य है, पूरा अनैतिक कृत्य है। बस वो उस वाले पार्ट की मैं निंदा कर रहा हूं, संदीप माहेश्वरी की निंदा अभी भी नहीं हो रही है। संदीप माहेश्वरी को अगर ये काम उसका बंद हो जाए तो वो तो गॉड आदमी है यार, वो कुछ और काम कर लेगा, वो कुछ ऐसा काम कर लेगा जो हितेश शाक्य की नजरों में मतलब नैतिक होगा। ठीक है, तो ये 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है। जो मुख्य मुख्य बातें मैंने कहनी थी वो मैंने कह दी हैं। तो पहला जो पॉइंट था वो ये था कि मोटिवेशन स्पीकर्स की जरूरत है समाज को, बार बार वो न्यूरॉन फायर करने की आवश्यकता है।
एक बार से ना हो तो 100 बार से बैटरी चार्ज करो, 1000 बार बैटरी चार्ज करो, 20,000 बार बैटरी चार्ज करो, 1 लाख बार बैटरी चार्ज करो, 5 लाख बार करो, 10 लाख बार करो, 50 लाख बार करो, 1 लाख बार, 1 करोड़ बार करो, 20 करोड़ बार करो, 500 करोड़ बार करो। इतना करो कि बैटरी चार्ज कर करके आप मर जाओ, मर जाओ आप। फाइट मारते मारते आप मर जाओ, क्योंकि फाइट नहीं मारने वाली जो जरूरत भरी जिंदगी है उसका तो वैसे भी कोई मूल्य नहीं है। क्या समझे? तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट आसान है, वो तो बाद में समझ में आया जब क्वांटम के कंसेप्ट समझ में आए। और साउंड ऑफ साइलेंस वर्तमान अपने राज खोल देता है, एग्जिस्टेंस अस्तित्व अपने राज खोल देता है। और तीसरा पॉइंट संदीप माहेश्वरी का बिजनेस मॉडल, बिजनेस अनैतिक, और उसके बदले फिर वो जो मुफ्त की ज्ञान की दुकान चला रहा है, तो वो भी कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। ये तो बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है भाई साहब। मतलब ये एग्जाम्पल ही दिखाता है कि समाज में जो टॉप में होता है ना ब्राह्मण, सबसे नीचे शूद्र होता है, जो मैकेनिकली फाइट मार मार के कोई काम को अंजाम देता है, उसको वही आता है। जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वो मार्गदर्शन नहीं कर सकता, समाज को शिक्षा नहीं दे सकता। तो जो बुद्धि का प्रयोग करता है, जो समाज को शिक्षा दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, वो तो सबसे टॉप में है। तो दुनिया का सारा पैसा और दुनिया की सारी पावर तो उसके पास होनी चाहिए। आपने तो एग्जाम्पल ही सेट कर दिया बहुत गलत वाला। आप तो इससे को आपके पास तो इस तरीके से इस मार्ग से, कोई नैतिक मार्ग से जो सर्वश्रेष्ठ नैतिक मार्ग है, उससे आपके पास कोई मनी का फ्लो नहीं है। और दूसरी बात, आप पॉलिटिक्स वगैरह को स्टैंड लेते ही नहीं, आपके पास कोई पावर ही नहीं है। तो और आप किसी न्यूज चैनल पर आते ही नहीं, तो बहुत ही गलत एग्जाम्पल है, वो तो एक्सट्रीमली गलत एग्जाम्पल है। और जो भी आपके पास इनकम फ्लो है वो एक्सट्रीमली अनैतिक कार्य करके आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज माय होल स्टैंड ऑन संदीप माहेश्वरी। आप सब लोगों ने इसको 30 मिनट तक देखा, आप सब लोग का बहुत धन्यवाद। यदि आप सुपीरियर सोसाइटी के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं तो आप 8355909692 8355909692 के ऊपर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे करके आप मनी सेंड करें। फेसबुक पर जाकर आप हितेश शाक्य के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, हितेश शाक्य को मेंशन करें, ताकि हितेश शाक्य के फेसबुक फ्रेंड्स को भी वो पोस्ट दिख जाए। और तीसरी बात, आप नागरिक कर्तव्य पूरा करें। हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे जाकर पोस्ट कार्ड डालें पीएम और सीएम को, क्योंकि ये इंसान के सुधारने वाला कॉन्सेप्ट है, सुपीरियरिटी। बट हमें सत्ता भी सुधारनी है, हमें प्रशासन भी सुधारना है। उसके लिए पीएम और सीएम को जाकर हमें बंबू करना है कि भाई तुम्हारी ऐसे कानूनों की वजह से ये समाज में ये सब प्रपंच हो रहा है, अधर्म फैल रहा है, रॉथस्चाइल्ड की सत्ता फैल रही है। ठीक है, तो ये 3 कर्तव्य आप पूरे करें। नमस्ते।